हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। बेटा जी, क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे। भाई कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम बढ़िया, मजे में चलिएगा। तो हम लोग अपना अपना 2021-22 में आया हुआ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं भाई। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे भाई। और शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। चलिएगा भाई, तो आ जाइएगा फटाफट से। चलिएगा बेटा जी, चलिएगा चलिएगा चलिएगा। ओके, तो हम लोग क्या है बेटा जी, हमारा 2020-21 का पेपर आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। 75 नंबर का पेपर उस टाइम पर भी था। अब इस पेपर में हमारे 3 सेक्शन थे। पहला सेक्शन 20 नंबर का, दूसरा भी 20 नंबर का और तीसरा सेक्शन 35 नंबर का। प्यारे बच्चों, ठीक है जी। अब हम लोग यहाँ पर है ना, हम भी मजे में है बेटा जी। आप लोगों के पेपर अगर जो अच्छे जाएंगे तो हम तब मजे में होंगे। अभी हम थोड़े से टेंशन में हैं कि आप लोगों को पेपर अच्छे कैसे कराए जाए, है ना। चलिएगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। 2022 में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड का प्रिंसिपल क्या होता है? सोल्यूबल क्लोराइड आयंस रिएक्ट करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ में इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, जहां से हम लोगों को क्या प्राप्त होता है बेटा जी, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है और नाइट्रेट आयंस हमारे यहां से रिमूव आउट हो जाते हैं। राइट द नेम ऑफ द टेस्ट अपरेटस यूज इन द आर्सेनिक लिमिट टेस्ट। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में कौन सा अपरेटस यूज होता है? क्या नाम है? गुड्जार्ड्स आर्सेनिक अपरेटस। स्टेट द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ द बफर सॉल्यूशन। 2022-2023 दोनों में क्वेश्चन आया था। बफर सॉल्यूशन की आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा जी? हमने आप लोगों को बताई हुई है कि पीएच स्टेबल रखना, फार्माकोलॉजिकल एक्शन पर कोई इफेक्ट ना करना, कोई केमिकल एक्टिविटी शो मत करना, बस अपना काम करना कि पीएच को स्टेबल रखने का और खुद का भी पीएच कांस्टेंट रहना चाहिए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोओस्मोटिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या कि हमारा बेसिकली क्या बेटा जी, हमारे सेल के अंदर और बाहर दोनों जगह का कंसंट्रेशन सेम हो, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और आइसोओस्मोटिक सॉल्यूशन हमारे ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनका ओस्मोटिक प्रेशर क्या हो बेटा जी, सेम हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए क्लोरोहाइड्रिया। ए क्लोरोहाइड्रिया क्वेश्चन 2022-2023 दोनों पेपरों में आया। ए क्लोरोहाइड्रिया यानी कि ऐसी कंडीशन जहां पर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाए, तो वहां पर उस कंडीशन को हम लोग ए क्लोरोहाइड्रिया बोलते हैं। और ए क्लोरोहाइड्रिया को हम लोग हाइपोक्लोरोहाइड्रिया के नाम से भी जानते हैं। क्लासिफाई इनऑर्गेनिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट। इनऑर्गेनिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट का क्लासिफिकेशन 6 तरीके का, बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोस्टेटिक, जर्मेसाइडल, हमारा स्टेरलाइजर्स, हमारे डिसइंफेक्टेंट और हमारे क्या बेटा जी, सबसे पहले नंबर पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारा एंटीसेप्टिक। यार एंटीसेप्टिक, ठीक है, चलेगा। डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल। 2022-2023 पेपर में आया था। एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं? जो हमारे कफ यानी कि म्यूकस को ठीक करने के काम आए, उनको हम लोग एक्सपेक्टोरेंट्स बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है बेटा जी, हमारे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं? सुटेबल एग्जाम्पल के साथ में बताना है। 2022-2023 दोनों जगह क्वेश्चन आया था। एस्ट्रिंजेंट हमारे क्या होते हैं, जैसे हमारी स्किन रप्चर हो जाना, डैमेज हो जाना, वहां पर क्या हमारी क्या है, जाल टाइप हमारा एक तरीके से बना करके रखते हैं हमारे एस्ट्रिंजेंट। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और यूनिट क्या होती है रेडियो एक्टिविटी की? 2022, 2023, 2024 और 2021 हर एक पेपर में क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था।
हाफ लाइफ क्या होती है, टी हाफ से जिसको हम डिनोट करते हैं, है ना, टी हाफ इक्वल्स टू लैम्डा बाय 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा, हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, चलिएगा अब अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा सेक्शन नंबर सेकंड, इम्प्यूरिटीज। भैया 2022 में भी आया, 23 में भी आया, 24 में भी आया और 25 में भी आने वाला है इम्प्यूरिटीज का क्वेश्चन। आ रही है बात समझ में? चलिएगा, एंटा एसिड क्वेश्चन पूछ लिया, लिखवाया हुआ इंपोर्टेंट, 22 में भी आया, 23 में भी आया, 24 में भी आया और 25 में भी आने वाला है। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर हेमेटेनिक्स, 22 में भी आया, 21 का तो पेपर है ही है, 23 में भी आया, 24 में भी आया और 25 में भी आने वाला है। अब बताइएगा, ये तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने ऑलरेडी इंपोर्टेंट बताए हुए हैं और तीनों के तीनों 2025 में भी आने वाले हैं। तो बताइएगा जरा बेटा जी कैसन लगा, कैसा लगा? हाँ जी, एंटीसेप्टिक, बहुत बढ़िया बेटा जी, हाँ दिमाग से हमारे निकल गया था। ठीक है जी, चलिएगा अगले सेक्शन पर आते हैं। अगला सेक्शन का जरा ये क्वेश्चन देखिएगा बेटा जी, राइट द प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग द हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ दी 2022, 2023, 2025 और 2021 में तो है ही। ठीक है जी, जरा ये क्वेश्चन देखिएगा, कहाँ गया, ये रहा, प्रिंसिपल एंड रिएक्शन इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक 2022, 2023, 2024 और 2025। ठीक है जी, अब यहां पर एक और क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, हमारा ये रहा, राइट द प्रॉपर्टीज, स्टोरेज कंडीशन, यूजेस ऑफ द पोटेशियम पर मैग्नेट एंड बोरिक एसिड। 2022 में भी आया था, बोरिक एसिड आपका 2024 में भी आया था। ठीक है जी, और इस तरीके का क्वेश्चन आपका 2025 में भी आएगा। ये मैं आप लोगों को अभी के अभी बोल देता हूं, याद रखिएगा ये क्वेश्चन 2025 में भी आएगा। ठीक है जी, अब देखिएगा आपको मैंने कितने क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन बता दिए, इनकी गुना 7 करो और 7 6 होते हैं 42। 42 नंबर का पेपर आपका आउट हो चुका है। अब कौन बच्चा ये बोलेगा कि पेन किलर बैच में ज्वाइन करने से फायदा नहीं हुआ है? कोई बच्चा है ऐसा जिसको ऐसा लगता हो कि हमें 1% फायदा नहीं हो रहा है? कोई बच्चा है क्या ऐसा जो ये बोलेगा कि पेन किलर बैच में ज्वाइन करने से फायदा नहीं हो रहा है? ठीक है, और अपने जो आपके फ्रेंड्स या कलीग्स इधर उधर परेशान हो रहे हैं उनको भी आप लोग इस बैच के बारे में सजेस्ट करो। अपना क्या वो है ना, भला किसी का करना सको तो बुरा किसी का मत करना। बुरा किसी का क्यों होने देना भाई, बेचारा वो भी गरीब का बच्चा होगा, बेचारे उसके भी माँ बाप पैसे लगा रहे होंगे, उसको भी सजेस्ट कर सकते हो। बताइएगा जरा, देखिए पैसा वसूल है, गुरु 299 रुपए लिए हैं तो पूरा वसूल कराएंगे आपका। ठीक है, 299 रुपए लिए हैं तो आपका जो पूरा सेमेस्टर आप कॉलेज में पैसा दिए हो, जिसका पोटेंशियल शायद नील बटे सन्नाटा आपको मिला हो, पर इन 299 का 10 गुना आपको वसूल ना कराया तो मेरा नाम बदल देना। अब लग रहा है ऑल पेपर क्लियर हो जाएंगे। अभी तो दूसरा ही दिन है और भाई, अभी तो पेन किलर बैच का दूसरे दिन। अरे विवाद नहीं होगा कुछ भी, विवाद हमारे बोलने से हो जाता है, आप बोल सकते हैं जो आपको बोलना हो। चलिएगा, अब यहाँ पर इस पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो अलग देखने को मिले। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है, देखिएगा, व्हाट आर एंटी कैरीज एजेंट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्लोराइड इन द डेंटल कैरीज। हमारा ये क्वेश्चन 2022 में भी आया था और रोल ऑफ फ्लोराइड वाला 2024 में भी आया था, है ना, 2022 और 2024 में। अब इस तरीके का क्वेश्चन डेंटल प्रोडक्ट से एक क्वेश्चन 2 नंबर में और एक क्वेश्चन 7 नंबर में 100% आपको देखने को मिलेगा। ये बात हम आपको भी बता देते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में 2 नंबर या 7 नंबर में 100% देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके आया था, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ आइसोटोनिसिटी। आइसोटोनिसिटी के डिफरेंट मेथड्स ऑफ द कैलकुलेशन क्या होते हैं, है ना, वो आपका सेकंड यूनिट में एसिड बेस एंड बफर दिया ना, वहां पर ये लास्ट लाइन में आपका ये टॉपिक दिया हुआ है। आपका क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ टोनिसिटी और मेथड्स यूज फॉर द एडजस्टिंग ऑफ द टोनिसिटी एंड कैलकुलेट द टोनिसिटी। तो यहां से आपका ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, अच्छा मेरे जैसे आपके साथ भी हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बेटा जी शांत रहना चाहिए, क्योंकि अगर जो विवाद हो रहा है ना, अपने शब्दों पर कंट्रोल करिएगा। व्हाट आर दिस स्लाइन कैथार्टिक्स, गिव द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। देखिए बेटा जी, स्लाइन कैथार्टिक्स के बारे में पूछा गया है, प्रॉपर्टीज यूजेस किसकी, मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि MgSO4 के बारे में बात हुई है। आप लोग अगर जो गौर फरमाएंगे तो 2022 में और 2023 में भी लगभग
इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला था। बस वहां पर क्या था, कैथार्टिक्स को ऐसे डायरेक्ट ना पूछ करके इनडायरेक्टली पूछा हुआ था। ठीक है, आइसोटोनिसिटी वाला क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, कौन से वाला, ये वाला या फिर 2 नंबर वाला बेटा जी? ये वाला करना है या फिर यहां वाला करना है? ये वाला करना है, 2 नंबर वाला करना है या 7 नंबर वाला करना है? ठीक है जी। और आपका लास्ट क्वेश्चन एक दिया गया, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द साइनाइड पॉइजनिंग एंड इट्स ट्रीटमेंट। 2024 में भी ये क्वेश्चन आया था, साइनाइड पॉइजनिंग से आप लोगों का आपका 4th यूनिट मिचलिनियस कंपाउंड पॉइजन एंड एंटीडोट से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। साइनाइड पॉइजनिंग क्या होता है एंड व्हाट आर द एजेंट यूज टू ट्रीट दिस, इस तरीके का क्वेश्चन करके आपका 2024 में आया था, 5 मार्क्स वाला। अच्छा बेटा, यहां पर कुछ भी हम लोगों को नहीं करना है। हमारे कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम लोग आइसोटोनिसिटी को कैलकुलेट करते हैं? आपका वो पीवीएस वाला, पीवीसी वाला, वो वाला फॉर्मूला लिखवाया था अगर जो आपको याद होगा 2nd यूनिट में, और लास्ट में मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी पढ़ाया था कि किस प्रकार से हम लोग अपनी टोनिसिटी को एडजस्ट करते हैं। वहां पर 2 चीजें मैंने आपको बताई थी, फ्रीजिंग वाला आपको बताया था अगर जो याद होगा, तो वही सब कुछ यहाँ पर हम लोगों को लिखना है। बट इतना कुछ लिखेंगे तो आराम से हमारा 1.5 पेज यानी कि 1.5 पेज का मैटर बनेगा, जो कि मोर देन सफिशिएंट नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग आइसोटोनिसिटी को भी पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद में बाकी की चीजें इसकी लिखने के लिए बैठेंगे। आ रही है बात समझ में? क्या बताना है? ग्रैन्युलेटेड जिंक कहाँ आ गया? ग्रैन्युलेटेड जिंक, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड रिएक्शन इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक पूछा गया है 7 नंबर वाले में। आर्सेनिक लिमिट टेस्ट में, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में सिंपल आपको प्रिंसिपल लिखना है, चारों स्टेप आपके रिएक्शन के लिखने हैं, प्रिंसिपल रिएक्शन के, गुडजार्ट आर्सेनिक अपरेटस का स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद में प्रिंसिपल उसका टेस्ट सॉल्यूशन लिखना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिखना है, और फिर उसके बाद में ऑब्जर्वेशन लिख देना है। बस इतना ही तो करना है। अच्छा, व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग द हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस? अब देखो ये क्वेश्चन कहां से लिखना है, हैंडलिंग और स्टोरेज कैसे करते हैं। हैंडलिंग में हमारे क्या क्या हम लोगों को बेसिकली किस प्रकार से अल्फा बीटा गामा रेडिएशन को हैंडल करते हैं। स्टोरेज कंडीशन की बात की जाए तो जैसे अल्फा पार्टिकल नॉर्मली हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे नॉर्मल ग्लास की बोतल में स्टोर कर सकते हैं। बीटा पार्टिकल्स को हम लोग क्या करेंगे, हमारे मोटी हमारी बोतल्स के अंदर है ना, थिक ग्लास यानी कि मोटे ग्लास के अंदर हम लोग स्टोर करके रखेंगे। गामा पार्टिकल्स को हम लोग लेड पार्टिकल के अंदर स्टोर करके रखेंगे। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जहां पर हमारे क्या है, अल्फा और बीटा दोनों प्रेजेंट होते हैं, जैसे आयोडीन 131, तो उसको हम लोग पहले मोटी ग्लास की बोतल में स्टोर करते हैं और फिर उसको लेड के कंटेनर में रखते हैं। तो ऐसे अलग अलग पार्टिकल्स की अलग अलग स्टोरेज कंडीशन होती है, तो इस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं, है ना। रिमोट एरियाज में, हाँ रिमोट एरियाज में स्टोर रखते हैं। और क्या है, रिमोट एरियाज में क्यों स्टोर रखते हैं, क्योंकि हमारे रेडियो एक्टिव पार्टिकल बेहद ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हो हमारे कश्मीर में, है ना, इतनी ज्यादा दरिंदगी और मानवता की हत्या हुई है, जिसको शब्दों में तो व्याख्या नहीं की जा सकती है। परंतु वहां पर आप देखिएगा कि अगर जो 2 देशों के बीच में न्यूक्लियर वॉर होने की बात होती है ना, तो वो सब कुछ वहां पर क्या, रेडिएशन की तो बात हो रही है। हमारा जब जापान के ऊपर अमेरिका ने न्यूक्लियर परीक्षण किया था, तो वहां पर रेडिएशन कितनी दूर तक फैला था कि आज भी वहां पर क्या है, जो बच्चे हैं वो विकलांग पैदा होते हैं। आ रही है बात समझ में, है ना। तो ये बात आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखनी है बेटा। ऑल यूनिट आर इंपोर्टेंट, कोई भी सिंगल टॉपिक आपका ऐसा नहीं है, कोई भी यूनिट आपकी ऐसी नहीं जिससे क्वेश्चन ना आया हो। आप पूरा पेपर एनालाइज कीजिए, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 1, उसके बाद में ये यूनिट नंबर आपका 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर आपका 5। कौन सी यूनिट ऐसी है जिससे क्वेश्चन ना आया हो? कोई भी यूनिट ऐसी नहीं जिससे क्वेश्चन ना आया, है ना। हर यूनिट से क्वेश्चन आता है, बट आप लोगों को अपन वही बताता है जो आपको तैयार करने में इजी रहे। अब 45 नंबर का पेपर आउट कर दिए हैं, बताइए कैसन लगा। 45 नंबर का पेपर आपको ऐसा बता दिए हैं कि उन्हीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। और ये आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 का फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज को। अब आज का ये सेशन और आज का ये दिन आप लोगों को कैसा लगा, और एग्जाम को लेकर के कॉन्फिडेंस आया नहीं आया, है ना।
सर यूनिट नंबर 5 हार्ड लगता है। बेटा मैराथन क्लास में पढ़ाऊंगा ना, ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप बोलोगे कि यूनिट नंबर 5 बहुत आसान लग रहा है, गारंटी, प्रोमिस, पक्के वाला। ठीक है जी, तो आप लोग फटाक से हर्ट वाला इमोजी भेज करके चैट सेशन में धुआं धुआं कर दीजिए अगर जो चीजें समझ में आ रही हो। और इस पेन किलर बैच का कमाल है बेटा जी, और जब आप डिजिटल या मास्टर कोर्स में आएंगे तो आप देखिएगा कि आपकी कैसे बल्ले बल्ले हो जाएंगे। ठीक है ओके बेटा जी, तो बस इस बात को आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखें। बाकी आप लोगों को मिलते हैं हम लोग कल सुबह 8 बजे आपके एनालिसिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बच्चा जी। और इन सभी पीडीएफ्स को आपके उस जो लेक्चर है उसकी साइड में अपलोड आज रात को कर दिया जाएगा आपके कोर्स के अंदर, तो आप इनको देख भी सकते हैं। वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अपलोडेड है, बट लेक्चर के जस्ट साइड में ही इस पीडीएफ को मैं अपलोड कर दूंगा, कोई भी टेंशन नहीं लेगा। लव यू ऑल बच्चा जी, बाय बाय, गुड नाइट, नमस्कार, जय हिंद बेटा जी।